ऐसे कह दूं कि एनडीए नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि मेरे मम्मी पापा आज भी वेट कर रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी हमें फ़ोन करेगा जब रिज़ल्ट आएगा मई में कि मम्मी पापा मेरा एग्ज़ाम हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो में। इस वीडियो में मैं ये बैच की अनाउंसमेंट तो आपको दिख ही रही है, पर साथ में जो मेन बात मेरे दिमाग में अभी आई वीडियो बनाते बनाते वो ये है कि आपके जो मम्मी पापा हैं वो आपको डेली फ़ोन करके पूछते हैं ना कि बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे, दिन में क्या किया क्या नहीं किया, और पैसे भेज दें क्या, और खाने में कुछ कमी मत रखना, ध्यान रखना। आप समझ रहे हैं कि मम्मी पापा आप पे कितनी उम्मीदों के साथ घर पे बैठे हैं। आपके मम्मी पापा को, जो बच्चे बाहर रह रहे हैं स्पेशली मैं उनके लिए बता रहा हूँ, सुबह शाम मम्मी पापा को एक ही टेंशन है कि बच्चा पढ़ रहा है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा। जब पेपर होगा तो इसका फ़ोन ये आएगा कि मम्मी नहीं हुआ, पापा नहीं हुआ, या उसका फ़ोन ये आएगा कि मम्मी लिस्ट भेजेगा वो बच्चा सीधा। बच्चा जिसका एग्ज़ाम हो जाएगा वो सीधी लिस्ट भेजेगा अपने मम्मी पापा के पास कि मम्मी पापा आपने 3-4 महीने मेरे पे यकीन दिखाया, विश्वास किया, तो मैं उस विश्वास के लिए मैंने मेहनत करी और वो रिज़ल्ट हमारे सामने आया है। अब आप समझ पा रहे हैं? तो जब भी दोस्तों पढ़ाई का मन ना करे, एक बार अपने मम्मी से बात कर लिया करो, एक बार अपने पापा से बात कर लिया करो, किस तरह वो पैसे भेज रहे हैं आपके खाने के लिए, किस कदर वो चाहते हैं कि मेरा बेटा आर्मी ऑफिसर बन जाए, क्योंकि आर्मी ऑफिसर बनना भी एक छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप वो सपने पूरा करें जो हो सकता है आपके पापा ना बन पाए हों। कितने गरीब लोग हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को जरूर कोचिंग भेज रहे हैं, देहरादून भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं कि हमारा बच्चा, हमारे पास पैसे नहीं है, महंगा कोर्स उनको दिलाते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर पाए पर हमारा बेटा करेगा, हमारी बेटी बनेगी। कितने लोग ऐसे हैं। तो आप एक, जब भी आपका पढ़ाई का मन ना करे, आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लिया करो। वो कितना बड़ा दिन होगा, कितनी बड़ी खुशी का मौका होगा जब अप्रैल में एग्ज़ाम है, मई में रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट आएगा तो आप अपने पेरेंट्स को बता पाएंगे। आपके पेरेंट्स की खुशी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितने खुश होंगे वो। आपके पेरेंट्स, आपके पापा, आपकी मम्मी अपनी सारी सहेलियों को बताएगी, आपके पापा अपने सारे दोस्तों को बताएंगे, आपके सभी रिश्तेदारी में बताया जाएगा कि बच्चे ने अगर देहरादून जाकर तैयारी करी है तो उसने कुछ गलत नहीं करा है, उसने सही स्टेप लिया है और वो बच्चा अब थोड़ा मैच्योर बन रहा है। तो बात को समझ पा रहे हैं आप? जब भी पढ़ाई का मन ना करे दोस्तों, अपने मम्मी पापा को देख लिया करो, मम्मी पापा के बारे में सोच लिया करो, वो आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, आप पे इमोशनल कितना अटैच हैं आपके साथ, तो आप भी बदले में कुछ तो दो उनको। और वो आप क्या दे सकते हैं? आप यही दे सकते हैं कि आप थोड़ा पढ़ लें, इतना ही करना है। कहीं मतलब आप समझिए कि मजदूरी नहीं करनी है आपको, कि आपको किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में चले गए, आप वहाँ आप सीमेंट उठा रहे हो और ये सब उठा रहे हो। अरे भाई, चुपचाप बिस्तर है, बेड है, बैठिए, ठीक है। टीचर आपको यूट्यूब पे इतना पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ और सब पढ़ा रहे हैं, आपके पूरे मतलब मोबाइल तक नॉलेज मैथ्स की, एनडीए की आ रखी है, फिर भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं भाई। तो आप थोड़ा पढ़िए, अपने पेरेंट्स का सोचिए। और अगर किसी को नहीं पढ़ना तो मैं कह रहा हूँ एनडीए की तैयारी छोड़ दो आप। भाई क्यों तैयारी करा रहे हो आप समझ रहे हैं? आप अपना तो टाइम खराब कर ही रहे हैं। आपने वहाँ अपने जो पेरेंट्स आपके घर बैठे हैं ना, आपने उनको भी एक झूठी उम्मीद दे रखी है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। इससे बढ़िया आप यहाँ 60,000 80,000 किसी कोचिंग में देते हो, फिर आप हॉस्टल का 7-8 हज़ार 10,000 अलग से देते हो, और ये सारा दे दा के फिर आप नहीं पढ़ रहे हो। वहाँ पेरेंट्स को क्या लग रहा है ना, पेरेंट्स मंथली खर्चा दे रहे हैं आपको, पेरेंट्स आपको पैसे भेज रहे हैं, और इमोशनली कितना अटैच है कि यार मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा, मेरी बेटी ये बनेगी वो बनेगी, और आप नहीं कर पा रहे हो। पढ़ाई करी, कोशिश करी, एनडीए ना हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन आप कोशिश ही नहीं कर रहे और पेरेंट्स का पैसा खराब कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो 60,000, वो जो पैसे आप कोचिंग के बहाने लाते हो, पेरेंट्स 60,000 की कोचिंग दिलाते हैं और 60,000 रहने के, मान लो कई कई बच्चे 1-1 साल बाहर रहते हैं, तो भैया इससे बढ़िया उस 60,000 के अपने मम्मी पापा को कुछ शॉपिंग करा दो, मम्मी पापा को कुछ घुमाने ले चलो, हैं। खुद बाहर रह के टाइम ख़राब करने से बेटर है वो पैसा पेरेंट्स का है, उनको ही दे दो कि मम्मी पापा मेरे से नहीं हो पा रहा, अब इस पैसे का कुछ और कर लो, मैं कुछ और कर लेता हूँ। ज़बरदस्ती सबको एंडी थोड़ी करना है। पर जो बच्चा, मैं कह रहा हूँ, जो कोचिंग ले ले रहा है, किसी भी बाहर शहर में रह रहा है, और वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो भैया आप मम्मी पापा के साथ कितना गलत कर रहे हैं उसको सोचिए।
ठीक है। बैच की ऐड तो दिमाग से निकल गई, मैं बैच बता देता हूँ। बैच हमने बनाया है एनडीए का इन्हीं बच्चों के लिए जो थोड़े से इमोशनल है, जिनको लगता है कि सर हमें करना है इस बार, उन्हीं बच्चों के लिए सुपर 50 बैच बनाया है, ठीक है। अब सुपर 50 बैच में मैं कुछ बातें बता दूं। कोचिंग का नाम हमारी एनडी अचीवर्स है, देहरादून में है। ये जो कोचिंग है, थोड़ा सा मैं 2 मिनट अपने बारे में बता दूं कि हम ऑफलाइन भी कोचिंग दे रहे हैं, ऑफलाइन भी कोचिंग दे रहे हैं, और कोई बच्चा कह रहा है कि सर ऑफलाइन हम नहीं आ पा रहे, तो ऑनलाइन भी हम दे रहे हैं। ऑफलाइन भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि है कहाँ पर कोचिंग हमारी, देहरादून में है। फीस की बात है, फीस जैसे मैं आपको बता दूं, देहरादून शहर में मैं रहता हूं, देहरादून की ही फीस मैं बता दूं, दूसरों की बात क्या करना, पर जितनी भी फीस दूसरे ले रहे हैं आपसे, दूसरे मतलब अब दूसरे का मतलब है कि और 50 कोचिंग है देहरादून में, उनसे हम आधी फीस ले रहे हैं भैया, ठीक है। फीस मैं बता दूं, ऐसे पब्लिक में मैंने फीस बताई तो नहीं है, पर हमारी फीस है 30,000 रुपये, ठीक है। आप समझ रहे, 30 के। बाकियों की आप देखिए बड़ी बड़ी अकेडमीज की 60, 70, 80 है, हम सिर्फ ले रहे हैं 30। लेकिन 30 में हम सिर्फ रिटर्न दे रहे हैं, आप समझिए बात को, नो एसएसबी, रिटर्न दे रहे हैं बस। अगर आप मेरे पास आओगे कि सर आपके पास मैं कोचिंग तो ले लूँ, पर आप दिखाइए आपका एसएसबी ग्राउंड कहाँ है। भैया हमारे पास एसएसबी ग्राउंड नहीं है, और ना ही आपको एसएसबी ग्राउंड की ज़रूरत है। एक बात मुझे बताओ, पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे के साथ दूर दूर से देहरादून में, और वो देखते हैं कि किसका एसएसबी ग्राउंड सबसे बड़ा है, वहाँ दाखिला कराएंगे, ठीक है। उस बैच में हो गए 100 बच्चे, 100 बच्चों में से रिटर्न निकला 3 का। जो ये 97 बच्चे थे जो मैं हर जगह देख रहा हूँ, इन 97 ने इस एसएसबी ग्राउंड का क्या कर लिया मुझे बताओ। जब आपका रिटर्न ही नहीं निकल रहा है तो एसएसबी ग्राउंड कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपको फ़ायदा क्या पहुँच रहा है भाई। आप तो रिटर्न की तैयारी करने आओ ना, रिटर्न कौन अच्छे से पढ़ा रहा है, कौन टीचर आप पे ध्यान दे सकता है, ठीक है, वहाँ आप आइए जहाँ आपका मन लग रहा है। सबसे मेन बात तो ये भी है कि मन लगना चाहिए। जो भी टीचर जिसके पास आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ आपका मन लग जाए। मैं कह रहा हूँ एवरेज से एवरेज टीचर आपका एनडीए निकलवा देगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, बात टीचर की नहीं हो रही है, बात आपकी हो रही है कि आपका क्या उस टीचर से मन लग गया है, क्या टीचर की बात जो बोल रहा है आपके समझ में आ रही है क्या। अगर आपके समझ में आ रही है तो कोई भी टीचर आपका एनडीए निकलवा देगा, कोई बड़ी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई वो नहीं है। तो फीस हम ले रहे हैं 30 के, जो बाकी सबसे कम है, और ऑनलाइन की और कम है, 3,000 मान लो आप, है ना। ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन की क्लास लेकिन बहुत स्पेशल क्लास होते हैं, मैं बता दूं, जूम ऐप पर होती है। आप बोलकर, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बोलेंगे बीच में, बोलकर डाउट ले सकते हैं, बड़ी फैसिलिटी है इसमें, ठीक है। फील वैसा ही आता है कि ऑफलाइन में, ऑफलाइन जैसा ही फील आता है। तो ये हो गया। इसमें सुपर 50 बैच तो ठीक है, थोड़ा नाम वैसा रहता है कि सुपर 50 बैच है ना। 40 बच्चे हुए तो 40 का बैच भी बनेगा, 60 हुए तो 60 का ही बनेगा, बट सुपर 50 थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। इसके अलावा 2025 की हम तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। एनडीए 2025 के दोनों पेपर की, जो 25 का पहला पेपर है और जो 25 का दूसरा पेपर है, दोनों की हम तैयारी करा रहे हैं आपको। और कौन बच्चा इनरोल कर सकता है, कौन पेरेंट्स अपने बच्चे का दाखिला करा सकता है, कोई बच्चा अगर 11वीं क्लास में है, 11th, कोई बच्चा 12th में है, और कोई बच्चा 12th पास है। ये 3 तरह के बच्चे हमारे पास अभी के लिए, इस साल के लिए आ सकते हैं, ठीक है। इन बच्चों के मैं आपको बता दूं, रहने की सुविधा हमारे पास है, ठीक है। रहने की सुविधा, रहने के मामले में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हर जगह खर्चा सेम है। फीस, आप पेरेंट्स आते हैं कि सर हमारी फ़ीस कम कर दो, पर फीस भी आप समझिए हम थोड़े इतना कोचिंग हाई फाई नहीं है हमारी, तो 30 के भी मैंने कम ही ले रखी है आपसे, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी है हमारे पास, ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी है। और इसके अलावा क्या चाहिए आपको, हॉस्टल फैसिलिटी है, ये है, और कंटेंट वगैरह जो बुक्स वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और सबसे मेन बात, टी शर्ट और हमारे बैग वो आपको नहीं दे रहे। जैसे होता है ना, टी शर्ट पहना दी मैंने, एनडी अचीवर की टी शर्ट बनवाना ज़्यादा महंगा नहीं है। टी शर्ट बनवा दी, आपके गले में लटका दी, आप मार्केट में घूमे जा रहे हो टी शर्ट पहन के, आपके कंधे में बैग लटका दिया कि ले भाई तू जा और हमारी मार्केटिंग भी करके आ। वो सब हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर एनडी अचीवर्स की कोई टी शर्ट पहनेगा तो मैं ही पहनूंगा। मैं बच्चों को अपना वो नहीं बनाऊंगा कि बच्चों जाओ टी शर्ट पहनो और पूरे मार्केट में हल्ला मचा दो कि हम इस कोचिंग से हैं, ऐसा नहीं करेंगे। टी शर्ट वी शर्ट बैग वैग नहीं दे रहे फालतू का, आप सिंपल जैसा आपका मन है वैसा कीजिए, ठीक है। और बुक्स वगैरह हम दे देंगे आपको। और इसके अलावा मैनी मोर चीज़ें हैं जो इस छोटी सी वीडियो में मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। मैनी मोर चीज़ें, जैसे कि सुबह सुबह आप समझिएगा क्या बोलते हैं उसको, रनिंग। सुबह सुबह आप सभी बच्चों की मैं रनिंग कराऊंगा, ठीक है। 4 किलोमीटर रनिंग आप करेंगे, 4 किलोमीटर मैं भी करूँगा। सुबह सुबह की शुरुआत करेंगे रनिंग के साथ, भागे हम, एनर्जी आई, माइंड को थोड़ा शांत किया। और इसमें एक स्पेशल बात है जो कोई एनडी वाला टीचर नहीं कराएगा आपको, ना उनके दिमाग में है, लेकिन मैं आपको कराऊंगा क्योंकि मेरे दिमाग में है, वो है मैं आपको सिखाऊंगा मेडिटेशन करना,
ठीक है। मेडिटेशन कैसे करें? अब आप कहोगे सर हम तो ऑफिसर बनने जा रहे हैं, मेडिटेशन की क्या ज़रूरत है? मैं आपको बता दूं, मेडिटेशन की आपको उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपके पास कॉपी पेन की ज़रूरत है, जितनी आपको कोचिंग की ज़रूरत है, या जितनी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। मेडिटेशन से क्या है, दिमाग जो है शांत होता है, माइंड जो है वो क्या हो जाता है भैया, रिलैक्स। और जैसे ही माइंड रिलैक्स हुआ, इस माइंड में जो माइंड रिलैक्स हो चुका है उस माइंड में फॉर्मूले आप समझिए तुरंत जाएंगे। जो माइंड खुद ही उलझा हुआ है, जिस माइंड में खुद ही दिमाग में 10 थॉट्स चल रहे हैं, वो फिर नहीं कुछ होगा। आप दिमाग को खाली कीजिए, दिमाग में खाली करोगे तभी तो मैथ्स जाएगा उसके अंदर, तभी तो जीएटी उसके अंदर घुसेगी। खाली करने की टेक्निक हम सिखा रहे हैं, मेडिटेशन। बात समझ पा रहे हैं आप? ये जो मैंने लिखा ना मैनी मोर, उसमें ये मैनी मोर में मेडिटेशन भी है। हफ्ते में आपका एक शिविर क्लासरूम के अंदर ही मेडिटेशन का भी हुआ करेगा। 1 घंटा पूरा का पूरा देंगे मेडिटेशन को। क्यों देंगे? क्योंकि माइंड को खाली भी करना जरूरी है। आप समझ रहे हैं बात को? और भी कई सारी बातें हैं, पर मोटी मोटी बात मैंने बता दी है। कॉन्टैक्ट नंबर ये अपना है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2025 के लिए एनडीए की कम फीस में लेस फीस में, अगर आप जेन्युइन तैयारी करना चाहते हैं कि सर फीस हमारे पास ज़्यादा नहीं है, पर आप देखो, मुझे ऐसे बच्चे चाहिए हैं जो ये बोल दे कि सर सिलेक्शन मैं दे के रहूँगा, आप बस मुझे थोड़ा मोटिवेट कर दो, रास्ता दिखा दो। मतलब जो भी मैं फॉर्मूले दूंगा। अब एक बात मैं लास्ट में आपको बता दूं, एक बच्चा था जिसका नाम लेना ठीक नहीं रहेगा अभी, वो किसी दूसरी कोचिंग का था। अब वो बच्चा ऐसा था जो मेरे पास पढ़ा करता था। अब उस बच्चे का मैं जब भी उससे फॉर्मूले पूछता, वो बच्चा बोलता, उसको मतलब कभी भी आज तक रिकॉर्ड था, वो 12th में था, कभी भी मैं फॉर्मूले पूछता तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उसको फॉर्मूला ना आता हो। आप समझ रहे हैं बात को? उसने सारे फॉर्मूले मैथ के रट लिए। और उस बच्चे ने, मैं ऐसे नहीं कहता कि आप भी रटने लगे, रटने का मतलब समझना भी होता, समझ लिया, रट लिया। और उस बच्चे का 12th करते करते एनडीए हो गया था। अब कैसे हो गया उसका एनडीए? क्योंकि वो उतना सिंसियर बच्चा था। और ऐसे ही बच्चे मुझे चाहिए। ऐसे बच्चे कोई मुझे 50 दे दे तो मैं 50 के 50 का ही सिलेक्शन दे दूं, कि पर बच्चे तो वैसे हों जिन बच्चों में भूख है, जिन बच्चों में आग है। अगर कोई बच्चा मेरे पास आज आ रहा है कि सर मेरे को कोचिंग करनी है, मेरे को एनडीए जाना है, ये और वो, और जैसे ही वो कोचिंग में एडमिशन लेता है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, उस बच्चे के दिमाग में एनडीए छोड़ बाकी सब कुछ चलता रहता है। ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो। भाई इन सब को छोड़ो आप। जिस बच्चे के दिमाग में सिर्फ एनडीए चल रहा है, जो बच्चा पूरी तरह से खाली हो गया है, खाली मतलब समझ रहे हैं आप, ना किसी फालतू बात से मतलब है, ना कोई इंस्टाग्राम पे जाना है, ना किसी लड़का लड़की से बात करनी है, कोई भी फालतू काम जो एनडीए की तैयारी में हेल्प नहीं कर रहा, वो हमें नहीं करना है। क्योंकि हम 3 महीने के लिए एक, आप समझिए कि जैसे अलग ही जोन में चले गए हैं। और वो अलग ही जोन में जाना आपको समझिएगा कि सिलेक्शन दिलाएगा, और आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन जो एक सिंपल लाइफ थी उसको एक थ्रिलिंग लाइफ बना देगा। अब देखिए जो ऑफिसर बनते हैं उनकी लाइफ कितनी थ्रिलिंग है, कितनी अमेजिंग है, एक पूरा ओरा है उनका ऑफिसर्स का। आपका वो हो सकता है, पर उस ओरे के लिए आपको खुद को छोड़ना पड़ेगा। खुद की जो चीज़ें हैं, जो खुद की नॉनसेंस सब में होती है, मेरे में भी है, आप में भी है, पर आप क्योंकि बच्चे हैं आपको वो छोड़ना पड़ेगा ताकि आप उस चीज़ को पा सकें। ये हर इंसान पे है। मुझे भी कुछ करना है तो मुझे अपने काम बंद करने पड़ेंगे, तभी मेरे पास टाइम होगा उस चीज़ के लिए। चलिए, जय हिंद। मिलते हैं आपसे जल्दी ही। और ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। और दूसरा वही बात कि मेरे से कोचिंग लो या मत लो, कोचिंग कहीं भी लो, पर मम्मी पापा के बारे में सोचिए। जय हिंद, टेक केयर।